हेलो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसे अगर हम अपनी हथेली पे भी रखते हैं तो वो मेल्ट कर सकता है यानी पिघल सकता है। क्या आप किसी ऐसे मेटल का नाम जानते हैं जो स्टील से भी 200 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है? या आपने क्या ये पढ़ा है कि कार्बन का ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जो नेचुरली सबसे हार्डेस्ट माना जाता है? तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस चैप्टर से मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में है, बट इन क्वेश्चंस को आप एज ए एमसीक्यू मान सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें जनरली आपसे एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर से अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है और इसमें आपको कितनी जानकारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आज हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम अ नॉन मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और यू कैन से एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला गया नॉन मेटल, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ब्रोमीन, जिसको आप बोल सकते हैं Br, है ना। सिंबल क्या है इसका? Br। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर है 35। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम अ मेटल। अब आपसे क्या बोला गया? नॉन मेटल के प्लेस में क्या बोला गया? मेटल। नेम अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा। आंसर क्या है? मरकरी, Hg, यानी कि सिंबल क्या है? Hg। एटॉमिक नंबर क्या है? 80। ठीक है, अगर आपने अपने घर में कभी थर्मामीटर देखा होगा, मान लीजिए बाई मिस्टेक आपसे अगर थर्मामीटर कभी टूट जाता है तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है? आपका मरकरी है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई वर्च्यू ऑफ विच दिस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में जब आप मेटल को हैमर से मारते हैं। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है? उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैलिबिलिटी, है ना। मैलिबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी, है ना। या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं कि मैलिबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। आपने ये क्वेश्चन इस रूप में भी पढ़ा होगा कि क्या 1 ग्राम गोल्ड, यानी 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा तार बना सकता है? तो ये आपने पढ़ा होगा 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग करीब 2 किलोमीटर लंबा तार ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है, आप बोल सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास है, जैसे आपसे ये पूछा जाए बेस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, तब क्या बोलेंगे हम लोग? गोल्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो ये डक्टाइल मेटल भी है और ये मेलेबल मेटल भी है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम द मेटल विच आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ आपसे पूछा गया नेम द मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसमें आपने पढ़ा होगा सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, लेकिन सिल्वर के वायर हम लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है और काफ़ी रेयर मेटल है ये। ठीक है, क्योंकि उतना एबंडेंट मात्रा में ये है नहीं हमारे पास, है ना। इतनी एबंडेंट मात्रा में है भी नहीं कि इसका हम लोग एज ए वायर यूज कर सकें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम अ मेटल विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लीड एंड मरकरी, है ना, लीड एंड मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है हमारे पास कि नेम 2 मेटल्स विच हैविंग, है ना, सच लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में आपसे कहा कि नेम 2 मेटल्स हैविंग सच लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इट विल मेल्ट, है ना, इट विल मेल्ट इफ़ वी कीप देम ऑन आवर पाम, यानी हम अपने जब हथेली पाम पर भी रखते हैं तो ये मेल्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम है क्या? गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिसको अगर हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर यानी कि पाम में हथेली पे भी रखते हैं तो ये मेल्ट कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम अ नॉन मेटल, नेम अ नॉन मेटल विच हैज़ द मेटेलिक लस्टर। जनरली आप जानते हैं कि नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता। लस्टर मतलब क्या होगा यहाँ पर? लस्टर मतलब अ शाइनिंग सरफेस, है ना, यानी कि इसमें एक स्पेशल तरह का चमक होता है। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसमें ये चमक पाया जाता है, यानी मेटेलिक लस्टर होता है? ठीक है, तब आपको यहाँ पर बोला जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तब इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना, जिसमें आपने जो आपने देखा होगा पेंसिल में यूज़ करते हैं हम लोग ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मेटल विच इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। अगर आपने आयरन को कभी गैल्वेनाइज किया होगा या कहीं पढ़ा होगा तो इसमें हम लोग कौन सा मेटल यूज करते हैं? जिसका आंसर होगा जिंक।
ठीक है, जिंक Zn। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी वैसे मेटल ऑक्साइड कौन से हैं जो एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तब इसको हम लोग बोलेंगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, है ना। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जिसमें आपने पढ़ा होगा अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एसिड एज वेल एज बेस बोथ से रिएक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए, नेम द टर्म विच रिफर टू वन और मोर फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। जब कोई एलिमेंट एक या एक से अधिक रूप में पाया जाता है तब उसको, यानी उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप, यानी एलोट्रॉफी। तो वो एलोट्रॉप्स जो हैं ये क्या हो गया कि जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन के बारे में, कि कार्बन के एलोट्रॉप्स में आपने जनरली अभी तक दो पढ़े होंगे, ग्रेफाइट और डायमंड, लेकिन इसके अलावे फिर आपको एक पढ़ना है, ग्रेफाइट और डायमंड के अलावे क्या होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन, है ना, जिससे एक नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये आप बोल सकते हैं। इसमें और एक आप पढ़ेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन के अलावे ग्रिफिन, ठीक है, और ये ग्रिफिन ही एक ऐसा ग्रिफिन के बारे में बोला जाता है कि ये 200 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग है देन स्टील, है ना, स्टील से भी बोला जाता है कि 200 गुना ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी 3 अल्काली मेटल्स, ठीक है, अल्काली मेटल्स का आपको यहाँ 3 नाम बताना है। तो ये सब क्वेश्चन है ना एज ए MCQ इस तरह से भी आ सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से कोई एक अल्काली मेटल्स दिया रहेगा और आपको उसमें से अल्काली मेटल्स को चूज़ करना होगा, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो अगर आपको अल्काली मेटल्स के बारे में नॉलेज है तो आप इजीली चूज कर सकते हैं और इसका एज ए MCQ आंसर दे सकते हैं। देखिए नेम एनी 3, अगर आपको 3 अल्काली मेटल्स के नाम पूछे जाए तो क्या क्या हो जाएगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि नेम अ लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का जो मेटल, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा लिथियम, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में आपके लिथियम के साथ और भी मेटल्स दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा कि इनमें से आपको एक लाइटेस्ट मेटल को चूज़ करना, तो आप लिथियम चूज़ कर सकते हैं। नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, नोन टू अस, तो वो क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया वो आंसर होगा डायमंड, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा उसका, डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, टंगस्टन, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल क्या है, टंगस्टन, ठीक है। फिर देखिए इसी में अगर आपसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल टंगस्टन, अगर आपसे पूछा जाए हैवीएस्ट मेटल कौन सा है ना, अगर आपसे पूछा जाए हैवीएस्ट मेटल कौन सा है तो वो हो जाएगा ऑस्मियम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑस्मियम। फिर आपसे है कि नेम अ मेटल दैट बर्न्स इजीली इन एयर विथ अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, ठीक है, अगर आप किसी मेटल को अगर आप बर्न करते हैं और वो वाइट फ्लेम बनाते हुए जलता है तो वो मेटल कौन सा है, ठीक है, क्या होगा उस मेटल का नाम, तो ये भी आपने पढ़ा होगा अपने NCERT बुक में, मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए कि नेम अ मेटल दैट बर्न्स इन एयर विथ अ गोल्डन येलो फ्लेम, ये तो हो गया डेजलिंग वाइट फ्लेम। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछा जाए कि नेम अ मेटल दैट बर्न्स इन एयर विथ अ गोल्डन येलो फ्लेम, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आंसर सोडियम, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स कॉल्ड विच शोज बोथ मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह ये कुछ बिहेव करते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में अगर आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि कुछ मेटलॉइड के नाम आपको दिए रहेंगे और उसमें से चूज़ करना होगा इस तरह से, तो क्या क्या मेटलॉइड होते हैं वो सब आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टोलेरम हो गया, है ना, पोलोनियम हो गया, इस तरह से कुछ मेटलॉइड्स के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी में आपसे अगर ये क्वेश्चन आई थिंक बुक का नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, है ना, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कि सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सा है, तो इसमें आप बोल सकते हैं रोइडियम, ठीक है, रोइडियम, उसके बाद आता है प्लेटिनम, फिर आता है गोल्ड, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई ये क्वेश्चन शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपके NCERT बुक में। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।